आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये चंपक भाई आपके क्या लगते हैं? मेरे बापूजी। आपको पता है इस वक्त आपके बाबूजी कहाँ हैं? इस वक्त कहाँ है मतलब? क्या हुआ मेरे बापूजी को? आप बोलते क्यों नहीं है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। बोलिए, बताइए क्या हुआ बापूजी को? बोले तो सही। वो मेरी गाड़ी से टकराते टकराते ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बच गए, लेकिन अभी ठीक है। कहाँ गए? आइए। बापूजी आ गए। बापूजी पाई लागू। बापूजी ये पाई लागू भाई। बबूचक तू मुझे वहाँ अकेला छोड़ के यहाँ आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि ये अजय बेटा मुझे मिल गया जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। नहीं उसमें आओ बेटा, आओ बैठो। आइए अजय भाई, बैठिए। अजय भाई, आप हमारे घर पर आए हैं तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। बोलिए क्या खाएंगे आप? अरे पूछ क्या रही है डोबी? अरे आपको तड़कते फड़कते चीज बना, जो भी होगा खा लेंगे। अरे ये तड़कती फड़कती छोड़िए। आपको इतनी शर्म नहीं आती? ये आपके बाबूजी है ना, आप इनको सड़क पे कैसे छोड़ के आ गए? आपको इतनी अक्ल नहीं है कि इनको कुछ हो जाएगा, यहाँ पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं ना, उसमें क्या है अजय भाई, थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो क्या है, आज हमारे दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है हमारे, उधर चोपड़ा पूजन रखा था। अरे हैप्पी दिवाली। तो चोपड़ा पूजन करके हम लोग बाहर आए, तो 4 हम लोग थे, तो हाथ में थोड़ा सामान भी था। तो फिर सोचा कि भाई 4 जन एक रिक्शा में नहीं आएंगे, तो बोला कि भैया दया और टप्पू वो लोग एक रिक्शा में आ जाए और मैं और बापूजी दूसरी रिक्शा में आ जाएंगे। तो हम लोग जैसे बाहर आए, मुझे याद है तभी मेरा मोबाइल दुकान में रह गया। तो मैं बापूजी को बोला 2 मिनट में मोबाइल लेके आता हूँ। तो मैं मोबाइल लेके वापस आया ना, तो क्या देखता हूँ बापूजी उधर नहीं। तो मुझे लगा क्या कि बापूजी ये लोग के साथ निकल गए होंगे, इसलिए मैं दूसरी रिक्शा में बैठ के घर आ गया। ऐसा हो गया। ये बबूचक मैं उधर ही था, गरीब बच्चों में मिठाई बांटने गया था। लेकिन मैं जब वापस आया तब तू वहां नहीं था, और मैं दुकान पे गया तो तू वहां भी नहीं था। तो आप दुकान गए होगा तभी मैं रिक्शा में था बापूजी। हाँ तो वही तो ये कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ के आया क्यों तू? ठीक है बापूजी, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आपको भूल गया बस। अरे ये कोई सामान थोड़ी है जिसको आप छोड़ के आ जाएंगे, आपके बाबूजी हैं। वही तो मैं कहती हूँ, अरे इंसानियत के नाते भी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप में भी ऐसा होता तो शेख, तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ के क्या बोल रही है तू भाई? क्या इधर बात हो रही है? क्या तो चुप रहा, नॉनसेंस। देखा अजय भाई, जब भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही वड़का भरने लगते हैं। अरे तू कुछ समझ में ऐसा बोले तो सुने ना, गुनगुन 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 क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता कुछ। ओ भाई साहब, एक तो आप गलती करते हो, उसके बाद सबको डांटते हो। आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि आपने गलती की है तो आपको मान लेनी चाहिए कि आपने गलती की है? फिर अरे ये गलती मानने वाला नहीं है, 1 नंबर का बबूचक है बबूचक। बचपन से ऐसा ही है? हर रविवार को बस जलेबी फाफड़ा खाएगा और फिर सो जाएगा। मैं तो कहती हूँ गलती आपकी है, स्वीकार कर लेना चाहिए। एक मिनट अजय भाई, इन लोगों की मेरे खिलाफ आपने शिकायत सुनी, अभी मेरी भी कुछ इनके खिलाफ शिकायत है, तो मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलिए। बैठ के कह सकता हूँ? बैठिए। थैंक यू। देखा, खड़ा भी नहीं रह सकता। और सुनो अजय भाई, ये तीनों मिलके जितना खराब मेरा चित्र बना रहे उतना खराब मैं हूं नहीं, बल्कि मैं खराब हूं ही नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने बेटा टप्पू की। अब यकीन करो मेरा,
अखबार में जितनी खबरें नहीं छपती है ना, उससे ज्यादा रोज इसकी कंप्लेंट मुझे आती है। फिर भी मैं ऐसा दिल मक्कम करके उसको इतना डांटता नहीं, उसको समझाता हूँ, बेटा बस अभी बहुत हो गया बेटा, बस। लेकिन इसकी शरारत चालू ही रहती है। उससे आगे चलते है मेरी बीवी दया। अभी आप खुद शादीशुदा है, एक परिणित आदमी के जीवन में अगर ऐसी बीवी कोई हो जो, मान लीजिए मैं रोज दुकान जाता हूँ तो इधर बालकनी में बाहर आके जोर से चिल्लाती है, पूरी सोसाइटी सुने, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ए टप्पू का पापा, आपका गंजी जो आपने पहना ना उसमें 3-4 छेद है। ए टप्पू का पापा, आपने जो शर्ट पहना इधर बगल में तो फट गया। ए टप्पू का पापा, आपने जूता एक दूसरा पहना। पूरी सोसाइटी का सामने ऐसा बोले, आप समझ सकते हैं मेरी इज्जत का क्या कचरा होता होगा। फिर भी मैं ऐसा हंसता मुंह रख के सब सुन लेता हूँ। जैसा शंकर भगवान ने जहर का वो प्याला पी लिया था, ऐसा मैं ऐसा मन मक्कम करके पी लेता हूँ। पर आपके बोले के लिए तो बोल रही थी। अरे आप एक मिनट शांति रखो, आपको मौका दिया जाएगा तभी आप बोलना। अभी मेरी वो चल रही है दलील जज साहब के सामने, समझे? सॉरी। अभी बापूजी वो क्या नहीं, मैं उनका बहुत एकदम रिस्पेक्ट करता हूँ, रोज उनके पैर पड़ता हूँ, लेकिन उनका क्या, वो मुझे अभी भी 7-8 साल का बच्चा ही समझते। अरे मुझे या 10-12 साल का बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझे बड़ा होने ही नहीं देते। जब देखो तभी मुझे डांटते ही रहता है, या बाबू चक। अभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि मेरा नाम बाबू चक है और मेरा सरनेम जेठालाल है। फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चुप रहता हूँ। बराबर है, पिताजी है, डांटना चाहिए बेटे को, लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया, अभी लंदन भी जाके आया मैं, बोलो अभी आप बताइए इसमें मेरी कोई गलती है? ये लोग जितनी मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी बातें सुन के क्या आपको लगता है कि मैं उतना बुरा हूँ? अरे पापा क्या आप भी अजय अंकल के सामने कंप्लेंट बॉक्स लेके बैठ गए हो? मैं तो कहती हूँ कुल मिला के जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब बापूजी, टप्पू के पापा आपको भूल गए, तभी तो अजय भाई दिवाली के दिन हमारे घर पर आए। पर सच कहूँ अजय भाई, मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी फूल और कांटे, तभी से मैं आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू। और वो 2 फटफटिया के ऊपर आपने जब एंट्री की ना, तो मजा आ गया था। ला जवाब मान गया आपको है? थैंक यू। माताजी, क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? इतने बड़े फिल्म स्टार अजय भाई हमारे घर पर आए हैं और मैं इनकी आरती उतारना ही भूल गई। 1 मिनट अजय भाई, मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ पर ही बैठना। वो उसको जरा उत्साह है, आदत है। कोई भी ऐसा बड़ा मेहमान आता है ना तो आरती उतारती है, शौक है उसके एक अलग तरह का मेहमान। आइए पधारिए अजय देवगन जी, आइए पधारिए अजय देवगन जी, ऑल द बेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, जरूर सुपर हिट होगी ऑल द बेस्ट, जरूर सुपर हिट होगी ऑल द बेस्ट। आइए पधारिए अजय देवगन जी, आइए पधारिए अजय देवगन जी। पकड़िए ना। अजय भाई क्या है, गरबा में मेरी मास्टरी है, मुझे गरबा बहुत पसंद है, तो आपकी फिल्म में कभी भी गरबा की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद करना। क्या एक गरबा की झलक पेश कर सकती हूँ? नहीं दया, देखो मेहमान हो डर जाएंगे अजय भाई, सॉरी। वो क्या कर रही है तुम इधर? नहीं करने दीजिए। हाँ, टिंटा टिकड़ टिकड़ा टिकड़, टिंटा टिकड़ टिकड़ा टिकड़। वेरी वेरी गुड।
तो अजय भाई, ये है मेरा गरबा। बस एक बार पिक्चर में गरबा फेस करने की मेरी तीव्र इच्छा है। तो कभी भी गाने में गरबा की जरूरत हो, गरबा पेश करना हो, तो प्लीज मुझे याद करना। वीर अंकल, सोनू, माधवी आंटी, रोशन अंकल, गोगी, अरे गोली, कोमल आंटी, आते अंकल, सब लोग जल्दी बाहर आइए। ओए क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ टप्पू? अरे क्या हुआ? मेरे घर पे अजय देवगन आया है। अगो भाई, लीजिए ना, ये सैंडविच, ढोकला, खांडवी सब, और ये घुघरा है ना, वो तो हम गुजराती लोगों की स्पेशलिटी है। और ये पात्रा तो मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तुझे पता था अजय भाई आज आने वाले हैं? क्या है कि आज मुझे सुबह से ही अंदर अंदर से लग रहा था कि आज कोई खास मेहमान आएंगे ही। तो लीजिए ना। ये भी एकदम क्या कर सोनू इधर आओ, सब इधर, सोने इधर आ जाओ, चलो सब लोग उधर जाओ। ये रख जाओ उधर। अजय बेटा, तुम ठीक हो ना? अरे यार भाई चुप रहो ना, तुम क्या कर रहे हो? लाल, मैं किधर कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो चुप ही हूँ तब से। देखो तुम नहीं बोलते हो तो भी सुनाई दे रहे हो, बोलो। मन में भी मत बोलो, चुप हो जाओ एकदम। खुद के घर में आया ना, इसलिए इतना भाव खा रहा है। हाँ, वैसे अय्यर भाई, मैं भी एक प्रकार से देवगण ही हूँ। वाह, कैसे? इंसान 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण। तो मेरा देवगण है। तो फिर बताओ उनको। नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अजय भाई क्या सोचेंगे ये हमारी सोसाइटी के बारे में? क्या गोकुल धाम सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं? नो, इट्स ओके। सॉरी अजय भाई, वैसे तो सब लोग बहुत एकदम सीधे हैं। पता नहीं आज क्या हो गया, लगता है आपको देख के एकदम उत्साह में आ गए। आप में कुछ लोचुंबक टाइप ऐसा कुछ है शक्ति, सब एकदम खींचा चले आए आपकी तरफ है। सॉरी यार, चलो अभी सबके साथ वो अजय भाई ऑटोग्राफ भी देंगे, फोटोग्राफ भी देंगे। हाँ तो पहले चलो, किसको क्या पूछना, बारी बारी एक सवाल पूछो। चलो मैं अजय जी, आपके ऑल द बेस्ट मूवी के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। ऑल द बेस्ट दिवाली पे रिलीज हो रही है। आप लोगों को कॉमेडी फिल्में पसंद है? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो फिर आप लोग ऑल द बेस्ट देखिएगा, क्योंकि इट इज आई थिंक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म। हो अजय परा, क्या शानदार आपने ऑल दी बेस्ट का प्रोमो बनाया। और प्रोमो है ना चंगा तो पिक्चर कितनी बढ़िया होगी जी। हाँ, और उस टाइटल सॉन्ग पे क्या खर्चा किया है, एकदम शानदार दिखता है। और अजय भाई, वो आपने कार में बैठ कर रहता उल्टा होके वो बिफा जी को जो गुलाब दिया ना, वो तो एकदम कमाल का है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को आपने चैलेंज कर दिया। मैं साइंटिस्ट होकर भी मेरे को पता नहीं चला। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अजय भाई, मुझे तो पक्का यकीन है आपकी ये नई पिक्चर नक्की धमाकेदार होगी। हाँ, और यह धमाकेदार पिक्चर हम सब देखना जरूर जाएंगे। आप लोगों की सोसाइटी बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों के लिए जरूर टिकट भेज दूंगा। नहीं, हमें टिकट नहीं चाहिए। क्यों? हाँ, तो बिना टिकट के पिक्चर कैसे देखेंगे? अरे हाँ, घर में सीढ़ी पर देखेंगे। यार डोबी, क्या बोल रही है?
ये पिक्चर ना कोई भी पिक्चर ऐसे फुकट में घर में सीडी पे नहीं देखनी चाहिए। कितनी मेहनत करके कितना खर्चा करके ये लोग पिक्चर बनाते हैं, और फिर तुम्हारे जैसे ऐसे फ्री में फुकट में ऐसा घर में सीडी में देख लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। अरे बिना टिकट के मतलब मैं ये कह रहा था कि हम अपने पैसे से टिकट खरीद करके थिएटर में जाकर देखेंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? मैं भी देखूंगा। अरे किस बात का हंगामा है भाई? अरे आइए। ओहो क्या बात है, दिवाली की रात को इतना बड़ा सितारा गोकुल धाम के आंगन में। हाँ अजय देवगन खुद, क्या बात है। अब समझ में आया कि शोर शराबा क्यों था। अजय भाई ये मेरा परम मित्र है तारक भाई मेहता, लेखक है, और इनके साथ इनकी बीवी अंजलि भाभी। अजय जी शुभ दीपावली। वैसे एक बात तो है, आपने टाइटल्स आप बड़ा सोच समझ के रखा है। किसी को भी अगर आदमी काम करने जाते वक्त कह दे ऑल द बेस्ट, तो उसका काम ऐसा सफल होता है कि हद नहीं। अगर इतना पॉजिटिव टाइटल है कि फिल्म तो सुपर हिट है, आप सोच लीजिए। हाँ हमारी पूरी टप्पू सेना ने आपके पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना लिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। अजय बेटा, तुम इतने व्यस्त होने के बावजूद मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, तो मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये फिल्म तो क्या, आने वाली हर फिल्म में खूब 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 चले हैं। थैंक यू। बाय। ऑल द बेस्ट। दीपावली, अंधेरे पे उजाले की विजय की प्रतीक का त्योहार दीपावली। सारा देश दीपावली धूमधाम से मनाता है, और गोकुल धाम वासियों की दीपावली तो आज कमाल की हो गई। सुपरस्टार अजय देवगन जो हमारे साथ थे, हमारी दीपावली कमाल की हुई है, और हम चाहते हैं कि सारे देश की दीपावली इससे भी ज्यादा सुख और वैभव वाली हो। दीपावली जिसके दूसरे दिन नया साल प्रारंभ होता है, और हम सब संकल्प लेते हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम का यह संकल्प है कि हम सारे साल आपको हास्य की दीपावली उपहार में देंगे, आपको खूब हंसाएंगे, आप बेहद ठहाके लगाएंगे, और ईश्वर करे आपको ये दीपावली बेहद बेहद शुभ हो, समृद्धिशाली हो, और आपके जीवन में कीर्ति पैदा करने वाली हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.